Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. तो आज कोई भी आर्टिकल देखने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के, ये आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल मेंस 2021 के पेपर्स चल रहे हैं एंड अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर नेक्स्ट वीक है, पर आपका जीएस पेपर 1 में भी ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 के सिलेबस में मेंशन्ड है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जीएस पेपर 1 है जो मैंने स्लाइड्स यहाँ पे शेयर किए हैं। एंड इस साल ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं क्योंकि जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस है उसमें इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों है, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी है। एंड इस बार अगर सिर्फ आप ज्योग्राफी वाले पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे तो अराउंड 95 मार्क्स का क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया है आउट ऑफ 250 मार्क्स। दैट मीन्स 1/3 से ज्यादा आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना है कि जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस बनाते हैं वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम में, ये आप देख सकते हैं। ये जो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं उसमें अराउंड 5 क्वेश्चंस आए थे। दैट मीन्स 50 मार्क्स आपके 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन से आए थे। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। अगर आपको पता होगा तो इस साल मानसून में लैंडस्लाइड्स और लैंडस्लिप्स ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे। मैंने आपको वीडियोस में लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप के बीच में डिफरेंस भी बताया था। एंड मुझे न्यूज आर्टिकल्स भी याद है काफी, हमने जो लैंडस्लाइड्स डिस्कस किए थे उत्तराखंड से रिलेटेड थे, हिमाचल से रिलेटेड थे एंड कुछ वेस्टर्न घाट से भी रिलेटेड थे। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल शायद कोंकण रेलवे से रिलेटेड था जहाँ पे हैवी मानसून की वजह से लैंडस्लाइड हो चुका था एंड कोंकण रेलवे पे इम्पैक्ट पड़ा था। एंड अगर आपको रेफर करना है तो ये मैंने 17 जुलाई वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वहां पे जाके आप ये कोंकण रेलवे वाला देख सकते हैं। सिमिलरली जून जुलाई वाले मानसून टाइम में मैंने ये लैंडस्लिप्स हिमालयन रीजन के भी डिस्कस किए थे, तो ये आप बोल सकते हो कि इस बार के करंट से काफी रिलेटेड था क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल एनवायरनमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि जो ग्लोबल ऑकरेंस हुआ है वोल्केनिक इरप्शंस का 2021 में वो कहाँ कहाँ पे हुआ है एंड उसका रीजनल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वोल्केनिक इरप्शंस हुए कहाँ पे। तो ये भी हमने डेली करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस किया था कि वोल्केनिक इरप्शंस, एक अभी आर्टिकल आपका था कैनरी आइलैंड के ऊपर एंड यहाँ पे ला पाल्मा आइलैंड था जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। एंड इस पे हमने बात भी किया था कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड ये वीडियो हुआ है 21 सितंबर का, यहाँ पे आप जाके रेफर कर सकते हैं इसको। सिमिलरली 6 दिसंबर का भी आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्कस किया था माउंट सेमेरू जो इंडोनेशिया में है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे। प्लस हम लोग आज के वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, अभी कल गालापागोस में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं एंड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है। इसका मतलब ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड उससे बड़ी बात कि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है भी नहीं, ये सिर्फ मैं आपको जीएस का एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस से रिलेटेड टॉपिक्स आए हैं। मैं काफी श्योर हूँ कि अराउंड 20-30% आपका क्वेश्चन पेपर करंट अफेयर्स से रिलेट करेगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी। तो इसलिए डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस को काफी सीरियसली लो एंड आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रिपरेशन में ये बहुत अच्छा बूस्ट होगा आपके लिए। यहाँ पे 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट, इलैबोरेट योर आंसर। ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको जो बेसिक्स हैं इंडियन प्लेट्स के एंड इंडिया के प्लेट मूवमेंट के बाद जो ज्योग्राफिकल फीचर्स बने हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है एंड उसी रीजन से इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। एंड यहाँ पे आपके देख सकते हैं कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहां से 3 क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, जो हो जाता है आपका 45 मार्क्स के लिए। तो टोटल 45 + 50 95 मार्क्स ज्योग्राफी से पूछा गया। एंड ये एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ एंटार्क्टिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको आर्टिक और एंटार्क्टिक के कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए ग्लेशियर और आइस मेल्टिंग के ऊपर। एंड ये भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, आर्टिक के ऊपर एक वीडियो था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करके मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए थे एंड मैंने बोले थे कि ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में अभी ऐड कर लो। एंड ये वीडियो अगर आपको रेफर करना है तो ये है 23 दिसंबर का। ये सारी चीज़ें दिखाने के यहाँ पे पर्पस ये है कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि इन चीज़ों को अभी अपने नोट्स में ऐड कर लो तो वो मैं फुल सीरियसनेस में बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे हमने हर साल देखे हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हुए जो हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। ये डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस तो मैंने अब बनाने स्टार्ट किए हैं, पर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं
उनसे आप पूछ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30-40% पेपर आपका करंट अफेयर्स प्लस कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस मिला के आते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन प्रिपेयर कर लो, टेम्परेट साइक्लोन प्रिपेयर कर लो, ऐसे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल लेके 30-40% पेपर वहीं से आता है एंड इसलिए इन चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अब ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर होने के बाद हम लोग डिटेल में उसका डिस्कशन करेंगे। अभी आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है आपका शुगर केन से रिलेटेड। यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है शुगर केन कल्टीवेशन के कंडीशंस कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि क्रॉप्स को कैसे प्रिपेयर करना है, पहले कि कौन से कंडीशंस नेसेसरी हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, सेकंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, थर्ड उसमें इश्यूज क्या है, फोर्थ गवर्नमेंट मेजर्स या सॉल्यूशंस क्या है एंड फिफ्थ वे फॉरवर्ड। तो शुगर केन कल्टीवेशन के जो कंडीशंस है उसमें आपका टेम्परेचर होना चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, न्यूट्रिशन रिच सॉइल होना चाहिए एंड आपका जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए, इसलिए जो डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है यहाँ पे शुगर केन कल्टीवेशन होता है। रेनफॉल जो है 75 to 150 सेंटीमीटर्स होना चाहिए एंड फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन होना चाहिए। तो इन कंडीशंस को अपने नोट्स में ऐड कर लो एंड इश्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आपको प्रिपेयर कर लेना है। कुछ इश्यूज आप ज्योग्राफिकल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्रशिंग सीजन, सेकंड है आपका लो यील्ड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर एक और रीजन है आपका क्रॉप डिजीजेस, फॉर एग्जांपल पेस्ट इन्फेस्टेशन एक्सेट्रा। फिर आप बहुत सारे पॉलिसी रीजंस भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल रेन्यूमरेशन का इशू है, शुगर मिल से रिलेटेड इशूज, फार्मर के लैंड होल्डिंग से रिलेटेड इशूज। ये सारे इशूज बताने के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वे फॉरवर्ड, इस तरीके से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका वोल्केनिक इरप्शंस के ऊपर एंड ये रिलेटेड है आपके गालापैगोस से रिलेटेड। अब ये आर्टिकल आज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि आपने देख लिया जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन डायरेक्टली आया है कि 2021 के जो वोल्केनिक इरप्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं एंड उनका लोकल या रीजनल एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो सिमिलरली ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसमें आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स और एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स ये प्रिपेयर करने हैं, प्लस जो टाइप ऑफ वोल्केनिक फ्लोज है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिशर टाइप, एक्सप्लोसिव टाइप, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फ्यूमा रोल्स के बारे में, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल, अब जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के। फर्स्ट लोकेशन है जेवार एयरपोर्ट, ये नया एयरपोर्ट बन रहा है आपके यूपी में एंड ये लोकेटेड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। तो मैप मार्किंग में क्वेश्चन आए तो जहाँ पे दिल्ली होगा जस्ट उससे साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पे इसको मार्क करना है जेवार एयरपोर्ट को एंड इसका 30 वर्ड्स में आपको डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। एंड जो आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो आपको रीजनल डेवलपमेंट वाले कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि ये एयरपोर्ट कैसे रीजनल डेवलपमेंट को बेनिफिट कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है ओरांग नेशनल पार्क एंड ये लोकेटेड है आपके आसाम में। आसाम में बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है, फॉर एग्जांपल मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। तो इन सारे लोकेशंस को अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन है कोची पोर्ट एंड ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कोची पोर्ट, इसलिए आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोचिन पोर्ट का लोकेशन एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लो 30 वर्ड्स में। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिनको ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।